सभी को नमस्कार। लेखाकर्म अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं इकाई 5 ऋण पत्रों का शोधन। मैं संजय चेतवानी गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल देपालपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का शोधन यानी कि उनका भुगतान। तो ऋण पत्र के शोधन से पूर्व हमें यह समझना है कि ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र ऋण की लिखित स्वीकृति होते हैं जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कि कॉमनसील अंकित रहती है और जिसमें एक निर्धारित तिथि पर मूलधन के भुगतान तक एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान का अनुबंध होता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक कंपनी ऋण पत्र जारी करती है 1 लाख रुपए के और कंपनी ऐसा कहती है कि वे 10 साल बाद इसका पेमेंट कर देगी, इसका शोधन कर देगी, तब तक कंपनी को ऋण पत्रधारी को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र ऋण की एक लिखित स्वीकृति होती है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कॉमनसील अंकित रहती है और जिसमें एक निर्धारित अवधि पर मूलधन के भुगतान तक एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान का अनुबंध होता है। अब बात आती है ऋण पत्रों के शोधन की, जो कि आज अपना प्रमुख टॉपिक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी क्या? उदाहरण स्वरूप यदि एक कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए हैं और 10 साल बाद उसे उसका पेमेंट करना है, तो 10 साल बाद जो कंपनी उस ऋण पत्रधारियों का पेमेंट करती है उसे ही अपन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। ऋण पत्रों के शोधन। जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों के भुगतान कर दिया जाता है तो इसे ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, अतः इनके द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण का भुगतान अवश्य किया जाता है। एक निश्चित समयावधि के पश्चात एक मुश्त लमसम या किस्तों में या अन्य किसी विधि द्वारा ऋण पत्रों का भुगतान करना ही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। यानी किसी भी विधि द्वारा अपन ऋण पत्रों का भुगतान कर रहे हैं, भले ही एक मुश्त यानी कि लमसम कर रहे हैं, किस्तों में कर रहे हैं या अन्य किसी विधि द्वारा अपन भुगतान कर रहे हैं, इसे ऋण पत्रों का शोधन कहेंगे। तो बात करते हैं ऋण पत्र के शोधन की विधियों की। तो प्रमुख रूप से इसकी 4 विधियां होती हैं। एक मुश्त यानी कि एक साथ पेमेंट कर दिया अपन ने इकट्ठा, किस्तों में यानी टुकड़ों में पेमेंट किया, खुले बाजार से क्रय यानी कंपनी ने अपने ऋण पत्र खुद ही खुले बाजार से क्रय कर दिए ताकि भविष्य में उसको ऋण पत्रों का पेमेंट न करना पड़े, रिडेम्पशन न करना पड़े। अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन यानी कंपनी ने अपने ऋण पत्रधारियों को एक ऑप्शन दिया है कि यदि वे चाहें तो पुराने ऋण पत्रों के बदले में नए ऋण पत्र या अंश ले सकते हैं। ऋण पत्रों के पेमेंट में कैश न देकर उनको नए ऋण पत्र या नए शेयर दिए तो उसे कहेंगे अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन। तो ऋण पत्रों के शोधन की ये प्रमुख रूप से 4 विधियां होती हैं। ऋण पत्रों के शोधन की प्रमुख विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से 2 विधियों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इन्हीं 2 विधियों के बारे में है, एक मुश्त शोधन या किस्तों में शोधन। ऋण पत्र के शोधन हेतु वित्तीय साधन। तो प्रमुख रूप से 5 साधन ऋण पत्रों के शोधन हेतु होते हैं। वित्तीय साधन पहला होता है अंश पूंजी या ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन, यानी कि कंपनी ने नए अंश या नए ऋण पत्र जारी करके राशि एकत्र करी और उनसे पुराने ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। ये पहला वित्तीय साधन। संचित लाभों एवं शोधन कोषों से शोधन यानी कंपनी ने लाभों को संचित किया, संचित लाभों में से या शोधन कोष से अपन ने ऋण पत्रों का पेमेंट कर दिया। अतिरिक्त कोष का निर्माण किया, अतिरिक्त कोषों से ऋण पत्रों का शोधन किया। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से शोधन यानी कंपनी ने अपनी बिल्डिंग मशीन प्लांट जो उसकी फिक्स एसेट्स यानी जो स्थायी संपत्तियां हैं उन्हें बेचा, उनसे जो राशि मिली उनसे ऋण पत्रों का शोधन यानी पेमेंट कर दिया, या पूंजी में से शोधन। तो ये ऋण पत्रों के शोधन हेतु 5 वित्तीय साधन हैं। इनसे कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। ऋण पत्रों के शोधन के समय ध्यान देने योग्य बातें। पहली, भुगतान का समय निश्चित करना कि कब भुगतान किया जाना है। दूसरी, भुगतान की विधि निश्चित करना, जैसे भी 4 विधियों के बारे में अपने अभी चर्चा की थी, तो किस विधि से हमको भुगतान करना है। तीसरा, भुगतान की राशि निश्चित करना कि कितना भुगतान करना है। चौथा,
भुगतान हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था करना, कि कंपनी को ये देखना है कि कंपनी के पास पर्याप्त राशि भुगतान करने के लिए है, ऋण पत्रों के शोधन करने के लिए पर्याप्त राशि है, और यदि नहीं तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है। इन प्रमुख 4 बातों पर कंपनी को ध्यान देना पड़ता है ऋण पत्रों के शोधन के समय। अब ऋण पत्रों के शोधन के समय कुछ प्रमुख जनरल प्रविष्टि करनी पड़ती है, इसलिए जनरल के आधुनिक नियमों को अपन को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रमुख रूप से जनरल के 5 आधुनिक नियम हैं। संपत्ति खाते से संबंध में नियम, दायित्व खातों के संबंध में नियम, पूंजी खाते के संबंध में नियम, आगम खाते के संबंध में नियम और व्यय खाते के संबंध में नियम। संपत्ति खाते यानी एसेट्स अकाउंट का क्या नियम है? बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। दायित्व खाते का नियम, बढ़े तो क्रेडिट करें, घटे तो डेबिट करना है। कैपिटल खाते का नियम यानी पूंजी खाते का नियम, बढ़े तो क्रेडिट करना है, घटे तो डेबिट करना है। लायबिलिटी जैसा ही रूल है। आगम का भी लायबिलिटी जैसा ही रूल है, बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। व्यय खाते का नियम संपत्ति खाते जैसा ही, बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। इसी आधार पर हमें अपने ऋण पत्रों के शोधन के समय प्रविष्टि करनी है, इन्हीं नियमों के आधार पर। जैसे ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन की राशि देय होने पर, यानी हम ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र की राशि जो देय कर रहे हैं, इसके लिए प्रविष्टि रहेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जो भी इसका परसेंट है, 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, वो लिख देंगे। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर की जो राशि है डिबेंचर होल्डर के खाते में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। नरेशन इसकी रहेगी अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मान लीजिए कि कंपनी को 1 लाख रुपए के डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो 1 लाख के डिबेंचर कंपनी के बैलेंस शीट के दायित्व साइड से कम हो जाएंगे, तो ये लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लायबिलिटी का रूल लग रहा है, लायबिलिटी कम होगी इसलिए इसको डेबिट करेंगे, यानी डिबेंचर को अपने डेबिट कर दिया। अब ये डिबेंचर का पैसा हम डिबेंचर होल्डर के खाते में डालना है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, यानी एक नई लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर की बन रही है 1 लाख रुपए की। जैसे उदाहरण में मैंने बताया 1 लाख रुपए चुकाने हैं, तो डिबेंचर होल्डर को 1 लाख चुकाना है, इसलिए डिबेंचर होल्डर के सामने 1 लाख लिख दिए जाएंगे। एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। तो जो लायबिलिटी कम हुई उसको डेबिट किया, यानी डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया, और जो नई लायबिलिटी क्रिएट हुई डिबेंचर होल्डर अकाउंट, उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार से पहली प्रविष्टि हुई। दूसरी, जब डिबेंचर होल्डर को अपने राशि दिया करी तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को तुम पेमेंट करोगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। जैसे लायबिलिटी को अपन पे करते हैं तो लायबिलिटी कम हो जाती है, तो लायबिलिटी कम हो जाती है, हमारा दायित्व कम हो जाता है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया गया। और बैंक से पैसा जा रहा है, यानी हमारी बैंक वाली एसेट्स कम हो रही है, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया गया। तो दूसरी जो प्रविष्टि यहाँ पे लिखी है, ऋण पत्रों की राशि का एक मुक्त भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन इसकी अमाउंट पेड इन लमसम। तो प्रमुख रूप से ऋण पत्रों के शोधन पर एक मुश्त पेमेंट होने पर 2 प्रकार की प्रविष्टि होती है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यहाँ पर एसेट्स का भी रूल लगा, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया गया। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है या जो व्यवसाय में जिस प्रकार से जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है उसका एक हिस्सा प्रावधान के रूप में रख दिया जाता है भविष्य के ध्यान में रखकर। तो भविष्य को ध्यान में रखकर या आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर या अन्य किसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर लाभों में से कुछ हिस्सा प्रावधान स्वरूप अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार का एक संचय या प्रावधान होता है ऋण पत्र शोधन संचय यानी DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ऋण पत्र शोधन संचय यानी DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हेतु प्रावधान। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) की व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से पहले निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय कोष यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR का निर्माण करेगी। शोधन की तिथि से ठीक पहले वाली 31 मार्च की तिथि तक इस प्रकार का संचय बनाना अनिवार्य है। मान लीजिए कि कंपनी को 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है, तो 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000 रुपए। तो कंपनी को 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का जो पेमेंट करना है उसका 25% यानी कि 25,000 रुपए का ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना पड़ेगा। DRR जिसको अपन बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR का निर्माण 25,000 रुपए का करना पड़ेगा अगर 1 लाख का पेमेंट करना है। और कब करना होगा? उदाहरण स्वरूप यदि कंपनी को 30 जून को पेमेंट करना है तो 30 जून से पहली वाली जो 31 मार्च आ रही है, 30 जून को अगर पेमेंट करना है तो 30 जून से पहले वाली जो 31 मार्च आ रही है उस डेट तक उनको DRR का निर्माण 25% करना रहेगा। ठीक है ना, ये नियम है। इसी के आधार पर एक दूसरा नियम है,
ऋणपत्र शोधन विनियोग DRI यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हेतु प्रावधान। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) की व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी शोधनीय ऋणपत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से पहले निर्गमित ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 15% के बराबर ऋणपत्र शोधन विनियोग यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट यानी DRI का निर्माण करेगी। शोधन की तिथि से ठीक पहले वाली 30 अप्रैल की तिथि तक इस प्रकार का विनियोग करना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप यदि कंपनी को 1 लाख रुपए के ऋणपत्रों का शोधन करना है तो 1 लाख का 15% कितना हुआ 15,000 रुपए। तो कम से कम 15,000 रुपए का कंपनी को ऋणपत्र शोधन विनियोग यानी कि DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। और कब तक करना रहेगा? मान लीजिए कि अगर 30 जून को पेमेंट करना है तो 30 जून से पहली वाली जो 30 अप्रैल है तब तक इस प्रकार का निर्माण, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो जाने चाहिए, इस प्रकार का विनियोग कर देना चाहिए। 15,000 रुपये का, अगर 1 लाख का ऋणपत्र का शोधन करना है तो 15,000 रुपये का विनियोग हमको 30 अप्रैल तक कर देना होता है। ये नया प्रावधान है 2013 का। निर्गमन या शोधन के समय की प्रविष्टियों की तुलना। अगर आपको ऋणपत्र को निर्गमन आता है तो उसी से अपन शोधन को लिंक करके देखते हैं। तो निर्गमन के समय हम क्या प्रविष्टि करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यानी बैंक में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? डिबेंचर होल्डर, उसको क्रेडिट किया। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट किया, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। नरेशन इसकी अमाउंट रिसीव इन लमसम। तो शोधन के समय ठीक इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो डिबेंचर होल्डर को अपन डेबिट कर देंगे, और उधर बैंक डेबिट हो रहा था तो यहाँ बैंक क्रेडिट होएगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर रहे हैं, वो पाने वाले हैं, इसलिए उनको डेबिट किया, और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। नरेशन इसकी अमाउंट पेड इन लमसम। तो जो निर्गमन के समय प्रविष्टि अगर आपको ध्यान है तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री अपन को शोधन के समय करनी रहेगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक ऐसी ही दूसरी प्रविष्टि है निर्गमन के समय अपन करते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यानी डिबेंचर होल्डर से जो अपन को पैसा मिला है उससे अपन डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर एक तरह से करते हैं। नरेशन इसकी अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। शोधन के समय जिसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, क्या हो जाएगी? यहाँ डिबेंचर क्रेडिट है तो डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, और यहाँ डिबेंचर होल्डर डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यानी जो ऋणपत्र की राशि है उसको अपन ऋणपत्र धारी के खाते में डाल दे रहे हैं ताकि उसको अपन पेमेंट कर सकें। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नरेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर को अपन कम कर रहे हैं, उनको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर कम हो जाएंगे, लायबिलिटी कम होगी, इसलिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर में जा रहा है तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी में पैसा जा रहा है। तो जो लायबिलिटी कम हो रही है इसको अपने डिबेंचर्स के नाम से डेबिट किया, और जो लायबिलिटी बढ़ रही है उसको अपने डिबेंचर होल्डर के नाम से क्रेडिट कर दिया। अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो एक तरह से देखा जाए कि जो निर्गमन के समय जो प्रविष्टि थी उसकी जस्ट अपोजिट अपन यहाँ पे शोधन के समय प्रविष्टि कर रहे हैं। शोधन के समय ऋणपत्र शोधन कोष डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR संबंधी प्रविष्टियां। तो शोधन के पूर्व अपन को प्रविष्टि करनी रहती है स्टेटमेंट ऑफ P&L या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू DRR, अमाउंट ट्रांसफर टू DRR अकाउंट। हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट को या जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड की आइटम है। अब अगर हम जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के या स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैसा निकाल के अपन DRR में डाल रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। तो एक तरह से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? DRR में, एक नए रिजर्व में। रिजर्व को भी लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो दिखाते हैं अपन बैलेंस शीट के चिट्ठे में लायबिलिटी साइड में DRR को, यानी सभी प्रकार के रिजर्व को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो एक नई लायबिलिटी एक तरह से क्रिएट हो रही है, बन रही है DRR के नाम से, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो DRR में पैसा डालना है तो जनरल रिजर्व से निकाल के या स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल के, तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू DRR, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल DRR अकाउंट। और शोधन के पश्चात DRR में जितना भी पैसा बचा है उसको अपन जनरल रिजर्व में वापस ट्रांसफर कर देंगे। एक तरह से ये भी उल्टी ही एंट्री हुई, यहाँ जनरल रिजर्व टू DRR था, यहाँ DRR टू जनरल रिजर्व हो गया। बैलेंस ऑफ DRR अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इसकी नरेशन है। शोधन के समय ऋणपत्र शोधन विनियोग डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI संबंधी प्रविष्टियां। तो शोधन के पूर्व 30 अप्रैल तक, जिस डेट को शोधन करना है उससे पहले वाली 30 अप्रैल तक की जो प्रविष्टि अपन को करनी है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी हमारी एसेट्स बढ़ रही है इसलिए उसको डेबिट कर दिया गया। और इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमारे बैंक से पैसा कम हो रहा है, दूसरी एसेट्स हमारी कम हो रही है बैंक वाली, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। इसकी नरेशन इन्वेस्टमेंट परचेज्ड।
शोधन से कुछ समय पूर्व तक जब हमको शोधन करना उससे पहले अपन इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा हासिल कर लेंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा, इसलिए बैंक डेबिट, और हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे बैंक बेच देंगे तो डीआरआई को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन इसकी होगी इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड। एक सवाल के जरिए इस तरह की प्रावधानों को अपन समझते हैं। रवि लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए पर निर्गमित किए, जिनका शोधन चौथे वर्ष के अंत में एक मुश्त किया जाना है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि रवि लिमिटेड एक कंपनी है, इन्हें 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों का शोधन करना है, 100 रुपये इनका मूल्य है और एक मुश्त शोधन करना है। 12% ऋण पत्र का आशय मतलब ऋण पत्रों पे 12% की ब्याज दर फिक्स है, इस 12% का हमें कुछ करना नहीं है। तो ऋण पत्रों के एक मुश्त भुगतान हेतु प्रक्रिया, तो प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया के 6 चरण हैं। तो इन 6 चरणों के हिसाब से ही 6 प्रविष्टि अपन को करनी है। पहला, सर्वप्रथम 25% ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करेंगे, यानी दिए हुए सवाल में 1 लाख रुपए के ऋण पत्र थे तो 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनेगा। फिर 15% ऋण पत्र शोधन विनियोग का निर्माण करेंगे, यानी पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें 1 लाख रुपए के ऋण पत्र थे तो 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 रुपए का हमें डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हमको 15,000 रुपए का करना है। तो पहली प्रविष्टि में अपन को 25,000 रुपए का DRR बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और दूसरी प्रविष्टि में हमें 15% यानी कि 15,000 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। फिर शोधन से ठीक पूर्व ऋण पत्र शोधन विनियोग को बेचकर राशि वापस प्राप्त करेंगे, यानी पहले तो अपन ने ऋण पत्र शोधन विनियोग कर दिया, फिर जैसे ही शोधन करना उससे पहले अपन पैसा वापस लेंगे तो ऋण पत्र शोधन विनियोग को बेचकर पैसा वापस प्राप्त कर लेंगे 15,000 रुपये वाला। ये अपनी तीसरी प्रविष्टि होगी, तीसरा चरण मतलब तीसरी प्रविष्टि। फिर ऋण पत्रों पर देय राशि ऋण पत्रधारी के खाते में हस्तांतरित करेंगे, यानी जो 1 लाख रुपए हमको देना है वो ऋण पत्र का पैसा ऋण पत्रधारी के खाते में, यानी डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। फिर ऋण पत्रधारियों को देय राशि का भुगतान करेंगे, यानी डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट बैंक के थ्रू कर देंगे। फिर ऋण पत्र शोधन संचय की शेष राशि को सामान्य संचय में हस्तांतरित करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली वाली लाइन थी कि हमने 25,000 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया, अब इस रिजर्व का पैसा अपन सामान्य संचय में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें 6 चरण हैं, इसी प्रकार से 6 प्रविष्टियों की। पहली DRR 25,000 रुपये, फिर 15,000 रुपये का DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, फिर DRI को वापस बेच के पैसा प्राप्त करेंगे, फिर डिबेंचर होल्डर के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे और उसके बाद में DRI का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से 6 चरण यानी 6 एंट्री अपन को करनी है। क्वेश्चन, रवि लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए, उनका अपन को शोधन करना है एक मुश्त। तो शुरुआत करते हैं जर्नल ऑफ रवि लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहली एंट्री क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी DRR। नरेशन, DRR क्रिएटेड बाय 25% ऑफ डिबेंचर अमाउंट, यानी 1 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स थे तो उसका 25% यानी 25,000 रुपए की हमने राशि का निर्माण कर दिया, पहली प्रविष्टि। दूसरी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट्स बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। नरेशन, DRI परचेज्ड, 1 लाख का 15% यानी 15,000 की एंट्री, ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर शोधन से ठीक पूर्व इसको अपन बेचेंगे भी सही, तो अगली एंट्री इसकी जस्ट रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक डेबिट है और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। नरेशन इसकी रहेगी DRI एनकैश्ड, यानी DRI बेच दिए गए, एक तरह से उससे पैसा हासिल कर लिया गया, 15,000 रुपए की प्रविष्टि। ये दूसरी वाली की जस्ट अपोजिट प्रविष्टि है। फिर अगली 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 1 लाख रुपए, हमारे 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे
तो 1 लाख रुपए हमने डिबेंचर्स के पैसे को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया। डिबेंचर का अकाउंट अपन क्लोज कर रहे हैं। अगर 1 लाख के ही डिबेंचर है और 1 लाख पूरा पूरा पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर अकाउंट एक तरह से क्लोज हो जाएगा। अगर कंपनी के 1 लाख के ही ऋण पत्र थे पूरा पूरा वो उनका शोधन कर रही है तो ऋण पत्र हमारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए डिबेंचर्स को अपने डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो रही है और ये पैसा अपने डिबेंचर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए क्रेडिट। नरेशन है इसकी अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन 1 लाख रुपए से। अगली प्रविष्टि इस होल्डर को पेमेंट करेंगे अपन, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर रहे हैं, यानी हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। जितने होल्डर थे हमारे उनको लाइबिलिटी को अपन पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 1 लाख रुपए के होल्डर को अपन पेमेंट करें इसलिए डेबिट और बैंक से पैसे जा रहा है इसलिए क्रेडिट। इसको अगर गोल्डन रूल से समझें तो पाने वाला होल्डर है इसलिए होल्डर डेबिट और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट। नरेशन है इसकी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए से एंट्री होगी। फिर आखिरी में मैंने आपको बताया था 6 चरण है, 6 प्रविष्टि होगी। तो छठी प्रविष्टि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और ये पैसा कहाँ डाल देंगे जनरल रिजर्व में, यानी DRR को अपन क्लोज कर रहे हैं। ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है इसलिए डेबिट और जनरल रिजर्व के रूप में नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ये जो लाइबिलिटी कम हो रही है इसको डेबिट किया और जो लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है इसको क्रेडिट किया। नरेशन है इसकी DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 25,000 रुपए से प्रविष्टि होगी। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, अनिल लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए पर निर्गमित किए जिनका शोधन निर्गमन के 4 वर्ष बाद 2 किस्तों में किया जाना है। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक मुश्त पेमेंट था, यह वाला जो क्वेश्चन है किस्तों पर आधारित है। फिर से पढ़ रहे हैं, अनिल लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए पर निर्गमित किए जिनका शोधन निर्गमन के 4 वर्ष बाद 2 किस्तों में किया जाना है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन है अपना। तो पिछले क्वेश्चन से अगर अपन तुलना करें तो पिछले क्वेश्चन में एक मुश्त शोधन था और इस सवाल में 2 किस्तों में शोधन है, यानी पहले वाला क्वेश्चन लमसम का था, एक मुश्त शोधन का था और यह वाला क्वेश्चन किस्तों में पेमेंट का, यानी 2 किस्तों में हमको पेमेंट करना है। तो पिछले क्वेश्चन की अगर तुलना करें अपन तो उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को एक मुश्त शोधन करना था और इस वाले क्वेश्चन में हमको किस्तों में शोधन करना है। तो क्या अंतर है देखें अपन इसमें, उसकी तुलना करें। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने 6 एंट्री करी थी। पहली एंट्री अपने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण किया था 25,000 का। पिछले वाले क्वेश्चन में भी 1 लाख रुपए का ही ऋण पत्रों का शोधन करना था और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में भी अपन को 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है। तो ये जो पहली प्रविष्टि थी 25,000 रुपए का अपने रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो हमने बनाया था 25,000 का, सेम प्रविष्टि इसमें भी करनी है। एक ही बार प्रविष्टि होगी तो एक प्रविष्टि इसकी। दूसरा इन्वेस्टमेंट अपन जो करेंगे 1 लाख रुपए का 15% यानी 15,000 का, तो इन्वेस्टमेंट भी अपन एक ही बार करेंगे तो इसकी भी एक प्रविष्टि होगी। अगला जो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बेचे थे 15,000 के बेचे थे, लेकिन यहाँ पे 2 किस्तों में पेमेंट करना है तो 2 बार बेचेंगे, तो 15,000 की जगह 7,500 की 2 प्रविष्टि होंगी, यानी अमाउंट आधा आधा हो जाएगा। प्रविष्टि इस प्रकार की 2 करनी पड़ेगी। फिर हमने डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर में डाला था 1 लाख रुपए, लेकिन 2 किस्तों में पेमेंट करना है तो अब की बार 50,000 करके 2 बार डालना पड़ेगा। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर वाली जो एंट्री है ये 1 लाख की जगह 50,000 होगी और 2 बार होगी। फिर अगली जो प्रविष्टि है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी डिबेंचर होल्डर को अपन 1 लाख रुपए पेमेंट किया था, पिछले सवाल में 1 बार पेमेंट किया था, इस सवाल में 2 बार 50,000 करके पेमेंट करना है, यानी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये 1 लाख की जगह 50,000 की 2 प्रविष्टि होंगी। और आखिरी में अपन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो ये 25,000 की जो आखिरी वाली एंट्री है एक ही बार लास्ट में कर देंगे अपन, तो एक ही प्रविष्टि होगी। तो इस प्रकार से 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9, यानी इस क्वेश्चन में 6 एंट्री हुई है। कितनी एंट्री हुई है? 6। लेकिन अगला जो क्वेश्चन अपन करेंगे किस्तों में उसमें 9 एंट्री अपन करेंगे। तो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। जर्नल ऑफ अनिल लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, DRR क्रिएटेड बाय 25% ऑफ डिबेंचर अमाउंट। 1 लाख रुपए के अपने डिबेंचर थे तो उसका 25% यानी 25,000 की पहली एंट्री। फिर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख का 15% यानी 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट्स बढ़ रही है इसलिए डेबिट और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। नरेशन इसकी रहेगी DRR परचेज्ड।
तीसरी प्रविष्टि, पहले वाले सवाल में 15,000 की एक प्रविष्टि हुई थी, इसमें 7,500 दो बार होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमको 50,000 का पेमेंट करना है, तो 50,000 का 15% लेंगे, तो 50,000 का 15% 7,500 आएगा, यानी रकम आधी हो गई। तो इन्वेस्टमेंट का जो अपन बेचेंगे वो भी आधा ही होगा। पिछले क्वेश्चन में 1,00,000 रुपए का अपन को पेमेंट करना था, तो 15,000 का हमने निर्माण किया था, उसका 15%, और यहाँ 50,000 रुपये का अपन को पेमेंट करना है, इसलिए 50,000 का 15% 7,500 से एंट्री होगी। हमने 7,500 के इन्वेस्टमेंट वापस बेच दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नरेशन होगी DRI एंड कैश। अब हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, अब हम डिवेंचर के पैसा होल्डर के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो आप गोल घेरे में दे रहे हैं 1,00,000 रुपए के डिवेंचर थे, आधा पेमेंट करेंगे, यानी कितना पेमेंट होगा 50,000, ऊपर आप गोल घेरे में 1,00,000 रुपए देख रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए के ऋण पत्र थे, तो 2 किस्तों में पेमेंट करेंगे तो 50,000 पेमेंट होगा। इसलिए ये आखिरी वाली प्रविष्टि कितने की होगी, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 50,000। नरेशन होगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, यानी डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर में अपन 50,000 पे ट्रांसफर कर देंगे। एक लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है डिवेंचर की, इसलिए डेबिट, और ये लाइबिलिटी अपन किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये अमाउंट किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर में, तो डिवेंचर होल्डर वाली लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। अब होल्डर के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये अपन ने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। डिवेंचर होल्डर पाने वाले इसलिए डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। अमाउंट पेड ऑन डिवेंचर होल्डर, अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। फिर से अपन बाकी के बचे हुए आधे जो इन्वेस्टमेंट थे वो बेच देंगे। 15,000 के इन्वेस्टमेंट हमने करे थे, तो आधे आधे करके बेचेंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि 50,000 रुपये का अपन को पेमेंट करना है, तो 50,000 का 15% 7,500 के हमको इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,500 DRI एनकैश्ड। फिर वापस से अपन डिवेंचर का पैसा होल्डर में डालेंगे एक बार और दूसरी बार, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 50,000 अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। फिर पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट 50,000 अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। और आखिरी प्रविष्टि, डिवेंचर रिडेम्पशन इन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा हम जनरल रिजर्व में वापस से ट्रांसफर कर रहे हैं 25,000 रुपये, DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। आज हमने सीखा ऋण पत्र के शोधन के बारे में और ऋण पत्र के शोधन की विधि के बारे में, और हमने सीखा ऋण पत्र शोधन हेतु प्रमुख वित्तीय साधन कौन कौन से होते हैं, और ऋण पत्र के शोधन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी रहती है, ऋण पत्र शोधन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। फिर ऋण पत्रों के एक मुश्त शोधन करने संबंधी पंजी प्रविष्टियां क्या होती हैं, ये हमने एक सवाल के माध्यम से समझा। फिर ऋण पत्रों की किस्तों में शोधन करने संबंधी जनरल प्रविष्टियां पंजी प्रविष्टियां क्या होती हैं, ये भी हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझा। आपके लिए गृह कार्य होमवर्क, अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए जल्दी जल्दी। आपके लिए पहला प्रश्न है, ऋण पत्र के शोधन का अर्थ व ऋण पत्र शोधन की विधियां लिखिए। जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न, ऋण पत्र शोधन हेतु प्रमुख वित्तीय साधनों के नाम लिखिए। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी। तीसरा प्रश्न, ऋण पत्र शोधन के समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, जल्दी से नोट करना। अमित लिमिटेड ने 2 लाख रुपए के 10% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए पर निर्गमित किए, जिनका शोधन चौथे वर्ष के अंत में एक मुश्त किया जाना है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और आखिरी प्रश्न,
सुमिन लिमिटेड ने 1 लाख रुपए वाले 11% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए पर निर्मित किए, जिनका शोधन 4 वर्ष बाद 2 किस्तों में किया जाना है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपका गृह कार्य है। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर। इन 5 क्वेश्चन को आपको जल्दी से नोट करना है। धन्यवाद।